बिहार एसटीटी, जय हिंद। आप सभी को एक बार फिर से बता दूं कि जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने कुछ पॉजिटिव सिग्नल दिया है। देखिए, शिक्षा मंत्री पॉजिटिव सिग्नल क्या दें इस पर हम बात तो थोड़ी देर बाद करते हैं, लेकिन सबसे पहले जानिए कि जो एसटीटी में क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या थी, अचानक इतना ज़्यादा बढ़ जाना एक बेचैनी का सबक बन गया है और अभ्यर्थी चुप बैठने वालों में सब नहीं है। एक बार कहा जब भी गया था, जब वो इंटरव्यू दे रहे थे शिक्षा में, तो उन्होंने कहे थे कि जितनी सीटें हैं उतना ही रिजल्ट, लेकिन अब कहा जाता है कि 80,400 अभ्यर्थी क्वालिफाइड, यानी जितने भी अभ्यर्थी 40 और 45% लाए वो सब के सब क्वालिफाइड हो गए। लेकिन अब बातें थोड़ी सी सोचने वाली है कि 80,402 यानी एसटीटी में अब कोई भी मेरिट नहीं, सभी 80,402 अभ्यर्थी क्वालिफाइड। यह पात्रता परीक्षा, मेधा सूची नहीं, शिक्षा मंत्री। अब यह पात्रता परीक्षा ने, मेधा सूची, पहले कहते थे कि पात्रता परीक्षा है, नियुक्ति पत्र मिलेगा, लेकिन अब कह रहे हैं कि ये मेधा सूची नहीं, पात्रता परीक्षा। तो अब बातें कहाँ, आखिर ये बातें जो डिफर हो रही है वो कहाँ से हो रही? उन्होंने पहले भी कहा था कि 2011 की बहाली से बिल्कुल अलग बहाली होगी, लेकिन अब तो फिर वही पहुंच गई। तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थी गुमराह हो रहे हैं पूरी तरीके से, क्योंकि वो स्पष्ट तौर पे कुछ भी नहीं बताते। और नई बातें अब सामने आ रही है कि 2011 यानी छठे चरण में जो भी अभ्यर्थी शामिल है, उसके बाद जो सीटें बच जाती हैं, अभ्यर्थी जिनको नौकरी नहीं मिल पाती है, वो 2019 वाले के साथ ही आवेदन देंगे। तो जब कहा जा रहा था कि नई वैकेंसी, तो इसमें अब उनको शामिल करने का क्या औचित्य रह जाता है, ये तो बहुत दूर तक समझ में नहीं आता है। और 2011 वाले को चूँकि ताउम्र उसकी वैल्यू हो गई है, वैलिडिटी हो गई है, तो उनको तो शामिल करने का फर्ज बनता ही है और उनको अब कोर्स शामिल होना भी चाहिए। लेकिन एक पॉजिटिव सिग्नल जो मैंने आपको लिखा भी है, ऊपर देख रहे होंगे थंबनेल पर, तो पॉजिटिव सिग्नल का अर्थ वहां पे यह कहा जा रहा है कि जो बैकलॉग सीट है, तो बैकलॉग जो सीटें हैं, वह बैकलॉग सीटें को अब शामिल किया जाएगा। तो समझ जाए कि ये बहाली थी 37,000 और 9 जो सृजित सीटें हैं 33,000, यानी यहाँ पे जोड़ लीजिए 37 और 33 यानी करीब 70,000, और जो वैकेंसी 6 चरण की उसमें से 10-15 हज़ार आ जाएंगे। तो मिला जुला के पूरा सीटें आ रही है। तो अगर ऐसा हो तो ऐसे बैकलॉग पर बहाली तो हर बार होती है, चाहे छठे चरण का हो या पाँचवें चरण का हो, हर बार उनको तो शामिल किया ही गया। लेकिन अब जहाँ तक ये सवाल आता है कि बिहार एसटीटी का, कि अब जो नए वैकेंसी यानी 80,402 अभ्यर्थी क्वालिफाइड कर देगी, उनको कैसे ये सरकार संभालेगी? और उसमें भी मेधा सूची यानी वहाँ अगर जारी होगी, मेरिट लिस्ट अगर जारी होती है नियोजन इकाइयों के माध्यम से, तो फिर तो वही क्रम में आ गए, तो फिर कहीं फायदा नजर नहीं आता। लेकिन पॉजिटिव सिग्नल है कि बैकलॉग सीटें आएगी और 33,000 37,000 यानी सारी सीटें मिलाकर लगभग 80,000 पार कर रही है। तो अगर, लेकिन सरकार कहती है अगर उतना कहा किया भी जाए तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव सिग्नल होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होगा। और आगे उनका कि आगे भी बहाली चलती रही, लेकिन जब 6 चरण है वो तो इतने दिन से अटके हुए हैं और 7वें चरण का कोई आता पता नहीं है, सरकार स्पष्ट तौर से कुछ बता भी नहीं रही है, तो कैसे हम मान लें कि ये कुछ होने वाला है? लेकिन हम लोग को उम्मीद तो रखना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसी बातें अगर सरकार करती तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन झलकती जरूर। जय हिंद।